जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट जो कि जीएस से रिलेटेड होंगे। ओके, तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना जो है 1966 में हुई थी, 20 जनवरी को। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1966 को 20 जनवरी को स्थापना हुई थी। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस। यूएनओ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है, जो कि सर्वोच्च नागरिक अधिकारी है। ऑप्शन ए, भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, सॉरी। ओके, तो ये जो महान्यायवादी होते हैं उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर पद के होते हैं। ओके, अनुच्छेद 76 के तहत ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई। तो इसकी स्वीकृति दी गई थी 3 अक्टूबर 2017 को। कब? 3 अक्टूबर 2017। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। और इसमें जो लड़कियां हैं उनकी एज 18 वर्ष और जो लड़के होंगे उनकी एज 21 वर्ष निर्धारित की गई। ओके, फीमेल की 18 और मेल की 21 वर्ष। 3 अक्टूबर 2017 को। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखें। नेक्स्ट है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकियों की क्या है? त्रिपुरा की क्या है? त्रिपुरा की है अग्रतला। ओडिशा की क्या है? ओडिशा की है भुवनेश्वर। सिक्किम बताई, गंगटोक हो गया। चौथा क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये लोक नृत्य है, ये भी याद रखना। ऑप्शन आ सकता है कि यह शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है। पहली बात, ये लोक नृत्य है। कहां का है? कर्नाटक का है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका जो होती है उनका शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो लंबाई और चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की तरफ 650 किलोमीटर। कितना? 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ, और उत्तर से दक्षिण की तरफ 240 किलोमीटर। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर। और ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में डालने पर उसकी जो गति है उसको बढ़ा देते हैं। ओके, तो क्या करते हैं ये? अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी देविका रानी चौधरी। कौन? देविका रानी। ऑप्शन सी, इनका पूरा नाम था देविका रानी चौधरी। देविका रानी चौधरी। इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। कब? 1969 को, वर्ष इतने में इनको ये पुरस्कार मिला। 2019 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था रजनीकांत को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया? तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार जीन डोलगॉफ ने किया था। जीन डोलगॉफ एलसीडी प्रोजेक्टर। ऑप्शन सी, जीन डोलगॉफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है? मतलब इनपुट का कार्य भी करेगा और आउटपुट का कार्य भी करेगा। तो इनमें से कौन सा है? तो जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। क्या? टच स्क्रीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में प्रथम डीआईजी मुख्यालय प्रमुख थे? तो प्रथम जो डीआईजी प्रमुख थे मुख्यालय के वो थे आर.एन. नरेश। कौन थे? आर.एन. नरेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इस बुक में इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। क्या? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। दिया था। इन्होंने बताया था कि जो देश में गरीबी है उसका कारण आंतरिक जो समस्याएं हैं वो नहीं है, जो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया भेदभाव है वह उसकी समस्या है। ओके, तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन वर्ष 1896 को हुआ था। कब? वर्ष 1896। ऑप्शन बी। उस समय इन खेलों में 14 देशों के 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितने? 14 देश थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 200 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया? तो 43 जो खेल थे उन्होंने उनमें भाग लिया। 43 खेल थे जिन्होंने उन्होंने भाग लिया। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया 1896 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ इंडिका लिखी मूल रूप से किसके निवासी थे? कहां के थे? मैगस्थनीज थे यूनान के। अब यूनान किसको बोलते थे? ग्रीस को। ऑप्शन बी, ग्रीस, इसको यूनान भी कहते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ही बन जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। डन। कहां के थे? ग्रीस के थे। ग्रीस को यूनान भी बोला जाता है। उस समय ग्रीस के जो मतलब राजा थे, कौन थे? वो थे सेल्यूकस निकेटर। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे।
निकेटर निकेटर के राजदूत थे ये। कौन? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी ग्रीस के थे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का जो है प्रारंभ हुआ, निर्माण हुआ। तो क्या? ग्राम पंचायत। इसके तहत किसी ग्राम पंचायत में एक गांव भी हो सकता था और गांवों का समूह भी हो सकता था। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दो गांवों पर भी एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1973 में हुआ, उसके बाद हुआ ये। कब? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 को। तो ऐसे याद करो, 73वां संशोधन सन 73 में, 1973 में। डन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता? तो मीराबाई चानू। कौन? मीराबाई चानू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो प्रकाश बैंगनी रंग का जो होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की। अगर पूछे कि आवृत्ति सॉरी हाँ, आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? तो भी बैंगनी रंग की। आवृत्ति सबसे कम, सॉरी सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे अधिक किसकी? बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की। क्वेश्चन है क्या? तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसकी? बैंगनी रंग की। अगर पूछे आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे अधिक किसकी? बैंगनी रंग की। सबसे अधिक किसकी? बैंगनी रंग की। वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी लाल रंग की। किसकी? लाल रंग की। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होगी किसकी? लाल रंग की। और अगर क्वेश्चन आए कि आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी, तो आवृत्ति सबसे कम होगी लाल रंग की। किसकी? लाल रंग की। आवृत्ति सबसे कम होगी लाल रंग की। ओके, देखो क्वेश्चन क्या मिला हमें? हमें क्वेश्चन मिला है तरंगदैर्ध्य सबसे कम, आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग। आवृत्ति सबसे अधिक, तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। आवृत्ति सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम, और जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मणिपुर में जो शर्मिला, कौन? इरोम शर्मिला जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। इनको आयरन लेडी कहा जाता है क्योंकि ये वहां की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये मानवाधिकारों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको आयरन लेडी कहा जाता है। किससे जुड़ी हुई है? मानवाधिकार कार्यकर्ता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो भारत वर्ष 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। उस समय शामिल होने वाले देश थे 50। सबसे शुरू में ही भारत भी उसमें हस्ताक्षर कर कर शामिल हो गया था। ओके, तो कब हुआ था? 1945। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया।
ये हुआ था 26 जून 1945 को। तो अगर डेट पूछे तो 26 जून 1945 को हुआ था। कितने देश थे? 50 देश थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ओके, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर को कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो प्रत्यक्ष और प्रगामी भारत में आयकर को कहा जा सकता है, प्रत्यक्ष और प्रगामी। अब आयकर को लागू करने वाले कौन थे? सर जेम्स विलियम। सर जेम्स विलियम ने इसको शुरू किया, आयकर को। सर जेम्स विल्सन सर जेम्स विल्सन ने इसको शुरू किया था। कब किया था? 1860 को शुरू किया था। 1860 24 जुलाई 1860 को। ओके, तो आंसर हो गया बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी आयकर को कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसको ओजोन परत, ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। ये होती है 10 से 50 किलोमीटर ऊपर, 50 किलोमीटर ऊपर होती है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? दोलन और घूर्णन गति, दोलन और स्थानांतरीय गति, केवल स्थानांतरीय गति, या फिर स्थानांतरीय और घूर्णन गति। अब देखो, दोलन क्या होता है? दोलन होता है कोई पिंड है लटकाया हुआ है, इधर से इधर दोलन करता है वो। ओके, वो हो जाएगा दोलन गति। जो स्थानांतरीय गति है, मान लो कोई पिंड है, ये एक रास्ता है, कोई पिंड है, वो इस रास्ते पर एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो स्थानांतरीय गति हो जाएगी। कौन सी? स्थानांतरीय। ये कौन सी हो जाएगी? दोलन कर रहा है। और तीसरी क्या? घूर्णन गति। कोई भी पिंड अपने अक्ष पर अगर गोल गोल घूमेगा, वो हो जाएगी उसकी घूर्णन गति। मान लीजिए कोई भी पिंड है, वो एक ही राउंड पर गोल गोल कर रहा है, तो वो हो जाएगी इसकी, इस तरीके से राउंड कर रहा है, तो वो कौन सी होगी? घूर्णन गति। घूर्णन गति। अब इसमें कहा क्या है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए, मान लीजिए सड़क पर कोई सड़क है, उस पर कोई बैलगाड़ी है, उसके पहिए जो है वो आगे जाएंगे, लेकिन घूमते हुए जाएंगे, है ना, ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, तो वो घूर्णन भी कर रहा है और स्थानांतरीय भी है। तो आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णन गति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, ये आप बताएंगे कमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम था, वो सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 25 दिसंबर सन 2000 को। कब? 25 दिसंबर 2000 में इसको शुरू किया गया। कहां? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश के जो मृदा क्षेत्र हैं, उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 3 वर्गों में। कौन कौन से हैं? भावर का तराई क्षेत्र वाली जो मृदाएं हैं वो, गंगा के जो विशाल मैदान है उनकी जो मृदाएं हैं वो, और तीसरे दक्षिण के जो पठार हैं, उत्तर प्रदेश में पठारी भाग भी है दक्षिण में, उसकी जो मृदाएं हैं वो कौन कौन से हैं? मैं लिख देता हूं एक बार। भावर एवं तराई के क्षेत्र जो हैं, दूसरी गंगा के विशाल मैदान वाली जो है,
विशाल मैदानों की मुद्राएं हैं। तीसरा कौन सा है? दक्षिण के जो पठार हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, ये तीनों मृदाएं हैं। ऑप्शन बी, तीन मृदाएं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो श्रिम्प राजधानी जो है ये है आंध्र प्रदेश में, एक नेल्लोर जिला पड़ता है। कहां? आंध्र प्रदेश। पहले तो उसने पूछा है तो आंसर हो गया डी, आंध्र प्रदेश। ये हो गया राज्य के हिसाब से। अगर पूछे किसी एक क्षेत्र वाइज तो आंध्र प्रदेश में भी एक नेल्लोर जिला है। कौन सा जिला? नेल्लोर। कहां पर है ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, किस लिए है? क्योंकि यहां पर झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झींगा मछली का उत्पादन के कारण। मछली के उत्पादन के कारण श्रिम्प राजधानी कहा जाता है नेल्लोर को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? देखो, जेनेवा में किस चीज का मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय कनाडा में है। कहां है? कनाडा में। कनाडा में कहां पर? कनाडा में मॉन्ट्रियल में। कहां? इसको लिख देता हूं, मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। कहां है? मॉन्ट्रियल में है, जो कि कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई गई थी या चलाई जा रही है? तो वर्ष 2007-8 से इसको चलाया जा रहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल पुणे में है। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। राज्य पूछे तो महाराष्ट्र में, वैसे कहां है? पुणे में है ये, पुणे, राजस्थान। इसको कब और किसने बनवाया? तो वर्ष 1892 में आगा खान द्वारा ही इसको बनाया गया था। कब? वर्ष 1892 में इसको आगा खान के द्वारा बनाया गया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उस समय जो गांधी जी थे और उनके सहयोगी जो थे, जिनको जेल में डाल दिया था, वो जेल कौन सी थी? वो यही महल था, जिसमें जेल के तौर पर प्रयोग किया गया और गांधी जी और उनके सहयोगियों को उसमें डाल दिया गया था, बंदी बनाकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कब भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह चुना गया? तो वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में चुना गया था। अगर पूछे डेट तो 15 जुलाई 2010। ओके, 15 जुलाई को 2010 में इसको चुना गया। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह ये है। डन। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय स्थित है। देखो, सार्क का क्वेश्चन मैंने पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें पूरी डिटेल से बताया था। मैंने बताया था सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। काठमांडू में, जो कि नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ बताया था कि प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन हुआ था, मैंने बताया था ढाका। ढाका कहां है? बांग्लादेश में। तो ढाका में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। पूछा क्या है? मुख्यालय। तो मुख्यालय का आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और इसके जो सदस्य हैं वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छरों द्वारा जो संचालित होते हैं वो चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, पीत ज्वर, ये जो है टाइगर मच्छर द्वारा हो जाते हैं। लेकिन जो जापानी एंसेफेलाइटिस, क्या एंसेफेलाइटिस, जापानी एंसेफेलाइटिस रोग है, वो टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि कौन सा रोग होता है तो इनमें से जो भी रोग आएगा वो टाइगर मच्छरों द्वारा होगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण कहां स्थित है? तो इसको लखनऊ में स्थापित किया गया वर्ष 1998 को। 1998 को लखनऊ में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुना गया। तो CII के जो अध्यक्ष थे 2021-22 में जो चुने गए वो हैं JV महापात्रा जी। JV महापात्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के सुल्तानों ने किया था? एक बार वंश और उनकी समयकाल लिख देते हैं। ओके, तो जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश ने कब तक किया था? 1290 से 1320 तक। कब से? 1290 से 1320 तक। जो तुगलक वंश ने, उसने कब तक किया था? तो तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक। ओके, तीसरा है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब तक किया था? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। बचा कौन सा? लोधी वंश। तो ये था 1451 से 1526 तक। 1526 तक। अब पूछा क्या है? पूछा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसमें से सबसे अधिक समय किसने लिया? इनको लगे 30 वर्ष। इनका शासनकाल था 96 वर्ष। इनका शासनकाल था 84 वर्ष। इनका शासनकाल था 77 वर्ष। ओके, तो कौन से सबसे ज्यादा थे? सबसे ज्यादा थे 96 तुगलक वंश। ओके, कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें पूछने लगे कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया तो 1290 से 1320 आ जाएगा। अगर पूछने लगे दास वंश ने कब से कब तक शासन किया तो 1206 से और 1290 आंसर आ जाएगा। और अगर पूछे लोधी वंश ने कब तक किया तो 1451 से 1526 तक आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडिला में किसका खनन होता है? तो जो वेलाडिला है, वेलाडिला कहां है? वेलाडिला है छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़। वेलाडिला, वेलाडिला छत्तीसगढ़ में है। ओके, खान है ये वेलाडिला। किसका होता है? इसमें होता है हेमेटाइट का आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन ए। ओके, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। जो क्वेश्चन हमने कमेंट में लिखने के दिए हैं वो बताने हैं। तो जय हिंद, जय श्री राम।